नमस्कार। मैं हेमंत राणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत। आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से पूरे भारतवर्ष में 2 अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला, कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, और दूसरा, हक हमारा भी तो है। जो पहला अभियान है, कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत लोगों को कानून की जानकारी देना है, लोगों को कानून के प्रति अवेयर करना है। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, क्या इसकी संरचना है, क्या इसके कार्य होते हैं और कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A में राज्य पर यह दायित्व दिया गया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर लोगों को न्याय सुलभ हो सके। कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक या अन्य किसी कारण से न्याय पाने से वंचित न हो, और साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की जाए। इसी के अंतर्गत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था, जो 9 नवंबर 1995 से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। तो इसमें 4 प्रकार के प्राधिकरणों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और प्रत्येक तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति की स्थापना की गई। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मुख्यतः बताना चाहूँगा कि न्याय सबके लिए है और न्याय पाने का सभी लोगों को समान रूप से अधिकार है। जैसा कि अनुच्छेद में बताया गया है 39A में कि कोई भी व्यक्ति गरीबी या अन्य किसी भी कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति होता है, जो गरीबी या अन्य कारण से निर्योग्य हो, अभी आगे मैं उस पर चर्चा करूँगा कि कौन कौन से लोग इसके पात्र होंगे, तो ऐसे सभी लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना क्या होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले जिले में जो माननीय जिला जज होते हैं वो इसके जिला अध्यक्ष होते हैं, हमारे अध्यक्ष होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, और जो जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, और जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू, और जो बार संघ के अध्यक्ष हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। और जो सीनियर सिविल जज स्तर का अधिकारी होता है वो इसमें सचिव के रूप में काम करते हैं। तो ये है उसकी संरचना। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य क्या क्या होंगे उस बारे में बताना चाहूँगा कि प्राधिकरण की ओर से जो पात्र व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क में अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। साथ ही अगर किसी को कोई परामर्श की ज़रूरत हो, किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत हो, तो वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिए जाते हैं। और समय समय पर जो छोटे मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनमें जो पात्र लोगों की श्रेणी है वो कुल 12 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किए गए हैं, जिसमें आप लोगों को स्लैश आ रहा होगा नीचे। इसमें सबसे पहले है अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी नागरिक, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार या बेगार के शिकार व्यक्ति, सभी महिला एवं बच्चे, सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार, सूखा एवं भूकंप या अन्य किसी भी दैवीय आपदा से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र के काम करने वाले सभी मजदूर लोग, कोई जेल में या किसी संप्रेक्षण गृह में या कोई मनोचिकित्सा अस्पताल में कोई व्यक्ति निरुद्ध है, या ऐसे व्यक्ति जो सामान्य वर्ग का हो, 3 लाख या 3 लाख से कम उसकी सालाना आय हो, भूतपूर्व सैनिक हो सकते हैं, हिंजड़ा समुदाय के व्यक्ति हो सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, और HIV पीड़ित। ये सभी लोग निःशुल्क में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये लोग अपनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कार्यालय भी होता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति पात्र है और वो कानूनी सहायता चाहता है तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में
एक प्रार्थना पत्र अपना संक्षिप्त में जो भी समस्या हो वो लिखते हुए वहाँ पर दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, तो वो ऐसा व्यक्ति भी प्राधिकरण के ऑफिस में जाकर वहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस की स्थापना की गई है, जहाँ पर हमारे एक रिटर्नर अधिवक्ता होते हैं और एक पीएलबी भी होता है, पराविधिक कार्यकर्ता, जो ऐसे लोगों की एप्लीकेशन लिखने में भी सहायता करते हैं। और ऐसे लोगों को अंदर सप्ताह प्राधिकरण की ओर से एक निःशुल्क में अधिवक्ता प्रदान किया जाता है, जिसका कोई भी खर्चा संबंधित जो व्यक्ति है उसको नहीं देना होता है। प्राधिकरण की ओर से सारा खर्चा वहन किया जाता है। इसके साथ ही जो अन्य खर्चे भी मामले में लगते हैं, जैसे नकल निकालना हो या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, तो ये सारे खर्चे भी प्राधिकरण की ओर से वहन किए जाते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिला चंपावत में हमारे कुछ 60 पीएलबीज वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न तहसीलों और विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जो इसी काम में लगे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। अगर किसी की कोई समस्या है तो उन समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाधान करने का प्रयास किया जा सके। तो ये थी मुख्यतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई किसी कानून के बारे में जानकारी देने के लिए पुनः हाजिर होऊंगा।